ये डॉल बहुत गंदी है। रुचिता अभी सो रही है। एक काम करती हूँ, अभी ये डॉल इससे लेकर साफ कर देती हूँ। ये दीवार से कील निकलकर मेरे हाथ में कैसे लग गई? ये पेंटिंग तो रुचिता ने बनाई है, इसीलिए इतनी रंग बिरंगी है, क्योंकि उसे रंगों का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। पर ये काले रंग का घर, ये किसने बनाया है? ये रुचिता की पेंटिंग तो नहीं लग रही है। सुबह रुचिता से ही पूछ लूंगी। बुद्धि सी लड़की बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई है। इस रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। मेरे रूहान को बॉल मारेगी? कुछ तो करना पड़ेगा इसका, लेकिन क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये किसकी फाइल है? रूहान? अरे ये तो रूहान के बचपन की टीके की फाइल है। कैसे रोता था वो जब बचपन में उसे टीका लगता था। मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? आखिरकार उस रुचिता से छुटकारा पाने का तरीका मिल गया। हेलो, हाँ सुमित्रा बोल रही हूँ। तुम्हारी नाटक कंपनी को फंडिंग की जरूरत है ना? मैं पैसे दूंगी, जितने लगेंगे उतने दे दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम है, वो करना पड़ेगा। बाहर रोई बेटा, सही वक्त पे चाय लेकर आई हो। हाँ, अब इसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। यस। अरे ये क्या है? बेटा देखना, ये पेपर क्या है? जयपुर में फैला एक नया फ्लू जो 6 साल से छोटे उम्र वाले बच्चों को होता है। आज ही टीका लगवाएं और बच्चों को बीमारियों से बचाएं। रूही, रुचिता कितने साल की हुई? दादी, रुचिता तो अभी 5 साल की भी नहीं हुई है। फिर तो उसे ये टीका लगना बहुत जरूरी है। पापा जी, पर न्यूज़ में तो ऐसी कोई खबर आई ही नहीं है। रूही, ये बीमारी सिर्फ जयपुर में फैली है ना, इसलिए टीवी वालों ने या अखबार वालों ने छापना जरूरी नहीं समझा होगा। लेकिन लोकल हॉस्पिटल वाले सबको जागरूक कर रहे हैं ना, इनकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें रुचिता को लेके जाना चाहिए। अरे बेटा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी, पर मैंने रुचिता को सारे जरूरी टीके लगवाए हैं। अच्छा, तुमने सारे जरूरी टीके लगवा दिए हैं रुचिता को, अच्छी बात है। और अगर हाँ तुम्हें ये टीका जरूरी नहीं लगता तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर नहार को पता चला तो शायद वो नाराज हो जाएगा। रोही बेटा, मुझे लगता है माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जरा ये पैम्पलेट दिखाना। रोही बेटा, वैसे ये टीके सरकारी कैंप में लग रहे हैं। अगर सरकारी कैंप में लग रहे हैं तो ठीक ही होगा।
अब रतन जी, हम मुन्नी और गुड़िया को भी ये टीका लगवा देते हैं, कहीं उन्हें ये बीमारी ना हो जाए। सोनी, तुम पहले बादाम भिगो के सुबह सुबह खाया करती थी ना, बंद कर दिया, छोड़ दिया क्या खाना? क्या हुआ माँ जी? तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? उसमें लिखा है ना कि ये 6 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए है, और हमारी मुन्नी और गुड़िया तो 6 साल से बड़ी है ना। तो एक काम करो रूही, तुम ना जाके रुचिता को तैयार करो। जी पापा जी, मैं ये जो कहानी अस्पताल से शुरू हुई थी, अब उसका अंत भी वही होगा। लॉलीपॉप खाओगी? नहीं? चाय पियोगी? रुचिता, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो हमें बाहर जाना है। कहाँ बाहर जाना है मम्मी? बेटा आज आपको टीका लगवाना है। मम्मी, हाँ? बाहर जाने की क्या है जरूरत है? मैंने घर पे लगा लिया टीका। बेटा ये टीका नहीं, वैक्सीनेशन वाला टीका। आपको डॉक्टर के पास चल के वैक्सीनेशन वाला टीका लगाना है, ताकि आपको कोई भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन ना हो और आप बीमारियों से बची रहो। क्या हुआ? नहीं मम्मी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर सुई लगाते हैं। रुचिता इधर आओ। बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मम्मी है ना आपके साथ। सुहान भैया भी जाएंगे क्या मम्मी? नहीं बेटा, ये वैक्सीनेशन सिर्फ आपकी उम्र के बच्चों के लिए है, और रुहान भैया तो आपसे बड़े हैं ना, इसीलिए सिर्फ आप ही मेरे साथ चलोगे। चलो बेटा अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। आप इन्हीं कपड़ों में जाओगे? हाँ। अच्छा ठीक है, इन्हीं कपड़ों में चलो। फिर मैं डॉल को भी लेकर जाऊंगी। बेटा आप डॉल को मत लेकर जाओ, डॉल घर पे खेलने के लिए है। अगर डॉक्टर के पास ऐसे लेकर जाएंगे तो ये खो जाएगी ना। खोने नहीं दूंगी मम्मी, मैं इसके साथ ही रहूंगी। बेटा देखो ऐसे जिद नहीं करते, आप डॉल रख दो, सिर्फ हम दोनों चलेंगे, ठीक है? प्लीज मम्मी, मुझे डॉल लेकर बेटा आप हमेशा ऐसे जिद क्यों करते हो? मैंने बोला ना। रुचिता आप आजकल बहुत जिद करने लगी है। हाँ? रूही, अब तक यहाँ क्या कर रही हो? तैयार नहीं हुए तुम लोग? अरे वैक्सीनेशन कैंप शुरू हो गया होगा, जल्दी जाओ वरना बाद में भीड़ बहुत हो जाएगी। दादी देखिए ना, जब से आपने रुचिता को ये गुड़िया दिया है, ये इसी छोड़ती ही नहीं है। अभी भी ये गुड़िया को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही है। कभी कभी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकर जाओ इसे। बेटा देखो आप घर आके गुड़िया के साथ खेल लेना, अभी आप मेरे साथ चलो प्लीज, वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। चलो मम्मी, हाँ पर मुझे तो सुई से डर लगता है। बेटा सुई से डरने की क्या जरूरत है? और आपको कब से सुई से डर लगने लगा? देखना सुई पड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। चलो भैया बस यहीं रोक दीजिए, पैम्पलेट में तो यहीं का पता लिखा हुआ है। यहीं आसपास देखिए, मेडिकल कैंप यहीं आसपास ही होगा कहीं। भैया यहाँ कोई बच्चों को टीका लगाने वाला कैंप है क्या? तब मेडिकल कैंप वालों को तो नहीं देखा, हाँ नाटक कंपनी वाले आए हैं, वो यहाँ पास में है। नहीं नहीं, हमें तो मेडिकल कैंप जाना है। अच्छा ठीक है भैया आप चलिए। भैया एक मिनट यहीं रुक दीजिए। यही तो वो मेडिकल कैंप है, पर उन सब्जी वाले भैया को कैसे नहीं पता था? खैर हमें यहीं जाना है। चलो रुचिता चलो बेटा। मम्मी, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या जरूरत है? हम यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। चलो मैं हूं ना, चलो।
देखिए, अगले 5 मिनट में ये कैंप बंद होने वाला है, तो जिसने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो अभी कर दीजिए। भैया मुझे अपनी बच्ची को टीका लगवाना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है? हाँ। चलो। नेक्स्ट। भैया ये टीका तो उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 6 साल से कम है ना? हाँ। पर यहाँ तो कुछ बच्चे 6 साल से ज्यादा उम्र के भी दिख रहे हैं। मैडम आप अपनी बच्ची को देखिए ना, दूसरों के बच्चों से आपको क्या करना है? आओ रुचिता, बैठो। कमाल, यहाँ टीका लग रहा है फिर भी बच्चे खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं। हेलो, वो लोग पहुंच गए होंगे। इस काम में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।